हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। सन्नाटा सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह शक्ति की उपस्थिति है। और इस समय आपका सन्नाटा कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह उन्हें अपनी खुद की बेचैनी में बैठने के लिए मजबूर कर रहा है, उस वास्तविकता का सामना करने के लिए जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे थे। जब आप समझाना बंद कर देते हैं, सही ठहराना बंद कर देते हैं, अपनी एनर्जी से उनके ईगो को संतुष्ट करना बंद कर देते हैं, तो आप उनकी दुनिया में एक खालीपन पैदा करते हैं। एक ऐसी जगह जो कभी आपकी उपस्थिति, आपके आश्वासन, आपके ध्यान से भरी होती थी, और अब वह खाली है। वे शायद यह सोचते हुए चले गए होंगे कि वे कंट्रोल में थे। वे शायद विश्वास करते होंगे कि वे बिना किसी परिणाम के दूर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो उन्हें समझ नहीं आई। वे कभी भी शक्ति रखने वाले नहीं थे, आप थे। क्योंकि जो कम परवाह करता है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। और जिस पल आपने उन्हें अपनी भावनाओं तक पहुंच देना बंद कर दिया, आपने बिल्कुल यही साबित कर दिया। यह वह जगह है जहां उनके ईगो को पहला झटका लगता है। पहले तो वे ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे ठीक हैं। वे तस्वीरें भी पोस्ट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अंदर ही अंदर सन्नाटा उन्हें खाए जा रहा है। वे एक रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप उनके लिए लड़ेंगे, उन तक पहुंचेंगे, यह साबित करने के लिए कि वे अभी भी मायने रखते हैं। लेकिन इसके बजाय आपने उन्हें कुछ नहीं दिया, और वह कुछ नहीं ये किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गूंजने वाला है। देखिए, कुछ लोग तब तक किसी चीज की कदर नहीं करते जब तक कि वह उपलब्ध न हो। वे आपकी दयालुता को हल्के में लेते हैं। वे मान लेते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपने परवाह की, आप हमेशा वहां रहेंगे। लेकिन जब आप उस उपस्थिति को छीन लेते हैं, जब आप उनका खेल खेलने से इनकार कर देते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वास्तव में आपके पास कितनी शक्ति थी। क्योंकि चलिए वास्तविक बने, ध्यान एक करेंसी है, और जब आप उन्हें अपना ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वे खुद को कंगाल महसूस करते हैं। वे खुद को समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे खुद को विकर्षणों में दफन कर लेंगे, दिखावा करेंगे कि वे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सन्नाटे का शांत पलों में रेंगने का एक तरीका होता है। देर रात, खाली सुबह, अप्रत्याशित यादें, और तभी असली संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि अब वे सिर्फ आपको याद नहीं करते, वे उस शक्ति को याद करते हैं जो उन्हें लगता था कि उनके पास आपके ऊपर थी। यही उनके ईगो को भूखा मारता है। यह सिर्फ आपको खोना नहीं है, यह उस कंट्रोल को खोना है जो उन्होंने कभी महसूस किया था। और इसीलिए आज हम बिल्कुल यह समझने जा रहे हैं कि आपका सन्नाटा उन्हें क्यों परेशान कर रहा है, उनके बढ़ते जुनून के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और कैसे आप इस पल का उपयोग अपनी शक्ति को हमेशा के लिए वापस पाने के लिए कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मेरा सन्नाटा मेरी ताकत है और वे इसे महसूस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप चले जाएंगे। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपको नजरअंदाज करता है, या आपको हल्के में लेता है, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वे परवाह नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं कि वे ऐसा करके बच सकते हैं। वे मान लेते हैं कि आप हमेशा वहां रहेंगे, चाहे वे आपको कितनी भी बार निराश करें, चाहे वे कितनी भी बार आपकी जरूरतों की उपेक्षा करें, आप हमेशा आते रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कार्यों के वास्तविक परिणाम होंगे। और इसीलिए आपका सन्नाटा एक ऐसी चीज है जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि आप पहले टेक्स्ट करेंगे, उन्होंने सोचा था कि आप दबाव में टूट जाएंगे, उन्होंने सोचा था कि किसी मोड़ पर आप भागते हुए वापस आएंगे, क्लोजर मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, उन्हें मांगेंगे, क्योंकि पहले हमेशा ऐसा ही होता था। शायद आप उनके ध्यान के लिए लड़े थे, शायद आपने आतनी से माफ कर दिया था, शायद आपने उन्हें एक के बाद एक मौके दिए, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको विश्वास था कि वे बदल सकते हैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार आप चले गए। और उनके लिए सबसे डरावना हिस्सा यह था कि आप सिर्फ चुपचाप नहीं गए, आप अपनी गरिमा के साथ गए। आपने भीख नहीं मांगी, आपने समझाया नहीं, आपने उन्हें यह जानने की संतुष्टि नहीं दी कि उन्होंने आपको कितना चोट पहुंचाई है। और अब वे नहीं जानते कि क्या करना है। पहले तो वे दिखावा कर सकते हैं कि उन्हें राहत मिली है, वे खुद को समझा सकते हैं, अच्छा है उन्होंने आखिरकार मुझे परेशान करना बंद कर दिया। वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, दोस्तों के साथ हंसकर,
ऐसा व्यवहार करके दिखावा भी कर सकते हैं जैसे वे अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं कुछ बदलता है। वे अपने फोन को अधिक बार चेक करने लगते हैं। वे पुराने मैसेज स्क्रॉल करते हैं, उन बातचीत को दोबारा पढ़ते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नजरअंदाज कर दिया था। वे सोचने लगते हैं कि आपने संपर्क क्यों नहीं किया। वे आपकी अनुपस्थिति को उन तरीकों से नोटिस करने लगते हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ असली बात है, जितना अधिक वे खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है, उतना ही अधिक उन्हें एहसास होने लगता है कि वे वास्तव में परवाह करते हैं। क्योंकि यहाँ सच है, लोग दूसरों से प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। वे गुस्से की उम्मीद करते हैं, वे आंसुओं की उम्मीद करते हैं, वे टकराव की उम्मीद करते हैं, लेकिन जिसकी वे उम्मीद नहीं करते वह है उदासीनता। उदासीनता ही दिल में लगा असली खंजर है। उदासीनता का मतलब है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। उदासीनता का मतलब है कि उन्होंने आप पर से अपनी पकड़ खो दी है। और एक ईगो को इस एहसास से ज्यादा चोट कुछ नहीं पहुंचाती कि वे अब महत्वपूर्ण नहीं है। यह वह पल है जब ईगो को झटका लगता है, क्योंकि अब वे एक दर्दनाक सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं। क्या मैं उनके लिए उतना ही मायने रखता था जितना मैंने सोचा था? मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिल जाएगी। और यही आपने बिल्कुल किया है। आपने कंट्रोल वापस ले लिया। आपने उन्हें अपनी भावनाओं को डिक्टेट करने देना बंद कर दिया। और जब वे वहां अपनी ही उलझन में डूब रहे हैं, आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं। और वह असली जीत है। कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं कोई विकल्प नहीं हूं, मैं वह नुकसान हूं जिसे उन्होंने कभी आते नहीं देखा था। पॉइंट नंबर 2, उनका ईगो कंट्रोल पर पलता है और आपने उसे छीन लिया। बड़े ईगो वाले व्यक्ति को जीवित रहने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, कंट्रोल। आपकी भावनाओं पर कंट्रोल, आपकी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल, कहानी कैसे खत्म होती है इस पर कंट्रोल। जब तक वे महसूस करते हैं कि उनके पास अभी भी आप पर पकड़ है, वे खुद को समझा सकते हैं कि वे मायने रखते हैं, कि वे अभी भी आपके जीवन में कुछ स्तर की शक्ति रखते हैं। और लंबे समय तक उन्होंने ऐसा किया। वे आपके व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते थे। वे जानते थे कि प्रतिक्रिया पाने के लिए कौन से बटन दबाने हैं, चाहे वह गुस्सा हो, उदासी हो या निराशा हो। वे जानते थे कि आपको वापस कैसे खींचना है। शायद उन्होंने दिनों तक आपके टेक्स्ट को नजरअंदाज किया, केवल कुछ अस्पष्ट मैसेज के साथ संपर्क करने के लिए, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आप जवाब देंगे। शायद उन्होंने आपको गर्म और ठंडे के चक्र में रखा, सिर्फ इतना ध्यान दिया कि आप जुड़े रहें, लेकिन इतना कभी नहीं कि वास्तव में आपकी कदर करें। लेकिन अब आप अपठनीय हैं। और किसी के मन की बात ना जानने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप संपर्क करेंगे। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप उनके लिए लड़ेंगे। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि पहले हमेशा ऐसा ही होता था। लेकिन इसके बजाय उन्हें सन्नाटे का सामना करना पड़ रहा है। और वह सन्नाटा वह बहरा करने वाला है। पहले तो वे इसे टाल सकते हैं। वे मान सकते हैं कि आप सिर्फ खेल खेल रहे हैं, उन्हें अपनी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और आपका सन्नाटा अड़िग रहता है, उनका दिमाग उनके खिलाफ काम करने लगता है। तो वे क्या करते हैं? वे जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। वे आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, किसी भी सुराग की तलाश में कि क्या आप अभी भी उनसे प्रभावित हैं। वे आपसी दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, यह सुनने की उम्मीद में कि आप संघर्ष कर रहे हैं, कि आप अभी भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, कि आप वास्तव में आगे नहीं बढ़े हैं। वे अपने दिमाग में पुरानी बातचीत को दोबारा दोहराते हैं, हर शब्द का विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं कि क्या उन्होंने कोई संकेत मिस कर दिया, सोचते हैं कि क्या उन्होंने गलत समझा कि उनके पास आपके ऊपर क्या शक्ति थी। लेकिन बदले में उन्हें जो मिलता है वह सिर्फ सन्नाटा है। और वह सन्नाटा वह उन्हें कुछ ऐसा सामना करने के लिए मजबूर करता है जिसका वे कभी सामना नहीं करना चाहते थे, वास्तविकता। सेनेका ने एक बार कहा था, हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक बार पीड़ित होते हैं। और इस समय उनकी कल्पना अनियंत्रित हो रही है। वे परिदृश्य बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप किसके साथ हैं, सोच रहे हैं कि क्या आप उन बारे में सोच रहे हैं, इस बात को लेकर जुनूनी हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, जबकि अंदर ही अंदर जानते हैं कि उनका अब आप पर शून्य कंट्रोल है। और इसीलिए सन्नाटा आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यह सिर्फ उन्हें आपके जीवन से नहीं हटाता,
यह आपको मैनिपुलेट करने की उनकी क्षमता को भी हटा देता है। कोई और बहस नहीं, कोई और स्पष्टीकरण नहीं, आपके दर्द से उनके ईगो को संतुष्ट करना बंद। आपने बिना एक शब्द कहे अपनी शक्ति वापस ले ली और वही वास्तव में उन्हें दीवाना बना रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं उनके कंट्रोल से आजाद हूं। पॉइंट नंबर 3, सन्नाटा उन्हें खुद का सामना करने पर मजबूर करता है। बहुत से लोग सिर्फ आपको खोने से नहीं डरते, वे खुद के उस संस्करण को खोने से डरते हैं जो आपके साथ होने पर मौजूद था। जब आप उनके जीवन में थे, आपने उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया, आपने उन्हें वैलिडेशन, सपोर्ट और प्यार दिया, कभी कभी उससे भी ज्यादा जिसके वे हकदार थे। आपने उनमें सबसे अच्छा देखा, तब भी जब उन्होंने आपको अपना सबसे खराब रूप दिखाया। जब वे असंगत थे तब आप धैर्यवान थे, जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तब आपने माफ किया, जब वे ठंडे थे तब भी आपने उन्हें गर्मजोशी दी, और अब उन्हें अपने खुद के खालीपन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोग प्यार देने में सक्षम नहीं होते, वे केवल ये से ले सकते हैं। और जब तक आप वहां अपनी एनर्जी उन पर उंडेल रहे थे, उन्हें कभी खुद पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें कभी यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या मैं इसका हकदार हूं? क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि आप हमेशा वहां रहेंगे, हमेशा कोशिश करते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे। लेकिन फिर आप शांत हो गए और अचानक वह आईना जिसके वे बचने की कोशिश कर रहे थे, उनके ठीक सामने आ गया। अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अब उनके पास आप नहीं हैं। जब वे असुरक्षित महसूस करते हैं तो उन्हें आश्वस्त करने वाला कोई नहीं है। कोई भी यह पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि क्या वे ठीक हैं। तारीफें चली गईं, ध्यान चला गया, यह जानने की सुरक्षा कि कोई वास्तव में परवाह करता था चली गई। पहले तो वे दिखावा कर सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उथले संबंधों के साथ खुद को विचलित करेंगे। वे यह दिखाते हुए तस्वीरें पोस्ट करेंगे कि जिंदगी अद्भुत है, इस उम्मीद में कि आप देखेंगे। वे आपको ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश करेंगे, एक प्रतिक्रिया की उम्मीद में, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि वे जो ढूंढ रहे हैं वह एक नया रिश्ता या एक नया रोमांच नहीं है। यह वैसे ही परवाह किए जाने का एहसास है जैसे आपने उनकी परवाह की थी। और यहाँ कड़वा सच है, वे नहीं जानते कि उस खालीपन को कैसे भरा जाए। आप ही थे जिसने उन्हें खास महसूस कराया था। आप ही थे जिसने उन्हें तब उठाया जब वे छोटा महसूस कर रहे थे, और अब आपकी एनर्जी के बिना वे खाली महसूस करते हैं। इसीलिए सन्नाटा इतना शक्तिशाली है। यह सिर्फ उन्हें आपकी याद नहीं दिलाता, यह उन्हें यह सामना करने के लिए मजबूर करता है कि वे वास्तव में कौन हैं। और वे जो देखते हैं उन्हें वह पसंद नहीं आता, क्योंकि अब वे खुद के अलावा किसी और के साथ नहीं बचे हैं। और आपकी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए, आपके प्यार के बिना, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए, आपकी उपस्थिति के बिना, उन्हें एहसास होता है कि उनके पास देने के लिए कितना कम है। एपिक्टेट्स ने एक बार कहा था, धन बड़ी संपत्तियां होने में नहीं बल्कि कम इच्छाएं होने में है। और इस समय वे वह चाहते हैं जो अब उनके पास नहीं है। वे आपकी एनर्जी, आपकी दयालुता, आपका प्यार चाहते हैं। वे खुद का वह संस्करण चाहते हैं जो आपके आसपास होने पर आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन वह संस्करण, वह केवल आपकी वजह से मौजूद था, और इसीलिए वे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और वे नहीं जानते कि कैसे। पॉइंट नंबर 4, वे जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उन्हें याद आते हैं। यहाँ आपका पूरा वीडियो स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन हिंदी में अनुवादित है, जिसमें से सभी संगीत संबंधी शब्दों को हटा दिया गया है और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। यहाँ कुछ विडंबनापूर्ण बात है, वे आपके विचार को अपने दिमाग से मिटाने की जितनी अधिक कोशिश करते हैं, आपकी उपस्थिति उतनी ही मजबूत होती जाती है। दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब हम सक्रिय रूप से किसी चीज के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारे विचारों पर और भी अधिक हावी हो जाती है। इसे द व्हाइट बियर इफेक्ट कहा जाता है। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि सफेद भालू के बारे में मत सोचो, तो क्या होता है? आप एक सफेद भालू की कल्पना करते हैं। वे खुद से जितना अधिक कहते हैं, मुझे अब उनकी परवाह नहीं है, उनका दिमाग उतना ही अधिक विद्रोह करता है। आपकी यादों को सीधे उनके चेहरे पर वापस फेंक देता है। हर छोटी चीज एक ट्रिगर बन जाती है। एक गाना जो आप दोनों को पसंद था, अचानक वह एक ऐसा वजन उठाता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।
एक रेस्टोरेंट जहां आप एक साथ जाया करते थे, वे वहां बैठकर याद करते हैं कि आप उनके चुटकुलों पर कैसे हंसते थे। एक वाक्यांश जो आप कहा करते थे, वे इसे एक फिल्म में सुनते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आप फिर से उनके ठीक बगल में हैं। और सबसे बुरी बात, वे इसे रोक नहीं सकते। पहले तो वे आपको विकर्षणों में डुबाने की कोशिश कर सकते हैं, वे बाहर ज्यादा जाएंगे, वे खुद को लोगों से घेर लेंगे, वे एक रिबाउंड में भी कूद सकते हैं, यह सोचते हुए कि कोई नया व्यक्ति उस चीज की जगह ले लेगा जो उन्होंने खो दी है। लेकिन यह काम नहीं करता, क्योंकि वास्तविक संबंध इतनी आसानी से नहीं बदले जाते। कोई और उस तरह नहीं हंसता जैसे आप हंसते थे, कोई और उन्हें उस तरह नहीं समझता जैसे आप समझते थे, कोई और उन्हें उस तरह नहीं देखता जैसे आपने उन्हें देखा था। और तभी यह बात समझ में आने लगती है, आपको खोना सिर्फ एक रिश्ता खोना नहीं था, यह उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा खोना था जिसे वे दोबारा नहीं बना सकते। देखिए, नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है, यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक लूप बनाना है जिससे वे बच नहीं सकते। हर बार जब वे अपने फोन की ओर बढ़ते हैं लेकिन खुद को आपको टेक्स्ट करने से रोकते हैं, तो वे आपके बारे में सोच रहे होते हैं। हर बार जब वे सोचते हैं कि क्या आपको उनकी याद आती है, तो वे आपके बारे में सोच रहे होते हैं। हर बार जब वे किसी को वैसी हंसी, वैसी शक्ल, वैसी एनर्जी के साथ देखते हैं, तो वे तुलना करते हैं। रात में जब सब कुछ शांत होता है, आप ही वह विचार होते हैं जो ठहर जाता है, और यहीं से असली यातना शुरू होती है। उन्होंने खुद से कहा था कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद को समझा लिया था कि वे ठीक हैं, लेकिन अब उनका दिमाग उन्हें गलत साबित कर रहा है, क्योंकि आप अविस्मरणीय हैं और वे जितना अधिक आपको खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड उतना ही अधिक उन्हें यह याद दिलाने के तरीके ढूंढता है कि वास्तव में उन्होंने क्या खोया है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और इस समय उनके विचार पूरी तरह से आपके बारे में हैं। कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें, मैं अविस्मरणीय हूं, और वे इसे महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 5, उनका प्राइड उन्हें संपर्क करने से रोकता है, लेकिन यह उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। उनके और उस मैसेज को भेजने के बीच केवल एक ही चीज खड़ी है, प्राइड। प्यार नहीं, लॉजिक नहीं, गुस्सा भी नहीं, सिर्फ शुद्ध जिद्दी प्राइड। वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि उन्हें आपकी याद आती है। वे झुकने वाले पहले व्यक्ति नहीं बनना चाहते। वे आपको यह जानने की संतुष्टि नहीं देना चाहते कि आपको उन पर कोई प्रभाव था। इसलिए इसके बजाय वे सन्नाटे में पीड़ित होते हैं। वे इंतजार करते हैं, वे स्टॉक करते हैं, वे एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अपने दिमाग में यादों को दोबारा दोहराते हैं। वे आपकी अनुपस्थिति के वजन को महसूस करते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पहले तो वे खुद से कहते हैं, मुझे उन्हें टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। फिर दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, और अचानक यह अब कंट्रोल जैसा महसूस नहीं होता, यह पछतावे जैसा महसूस होता है। वे संपर्क करना चाहें, लेकिन उनका ईगो उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। चलिए वास्तविक बने, अगर उनका प्राइड रास्ते में नहीं होता तो वे अब तक संपर्क कर चुके होते। सच तो यह है कि वे आपकी प्रतिक्रिया के लिए तरस रहे हैं। वे अपना फोन चेक करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई संकेत मिले कि आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब कुछ नहीं आता तो वह सन्नाटा असहनीय हो जाता है। वे अपने दिमाग में इसे सही ठहराना शुरू कर देते हैं। शायद वे मेरे पहले टेक्स्ट करने का इंतजार कर रहे हैं, शायद वे सिर्फ भाव खा रहे हैं, शायद उन्हें अभी भी मेरी याद आती है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा विचार रेंगता है, क्या होगा अगर आप सच में आगे बढ़ गए हैं? क्या होगा अगर आप इंतजार नहीं कर रहे हैं? क्या होगा अगर आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं? और तभी घबराहट शुरू होती है, क्योंकि उनके ईगो ने उनसे कहा था कि आप उनका पीछा करेंगे, उनके प्राइड ने उनसे कहा था कि आप टूट जाएंगे। लेकिन आप जितने लंबे समय तक शांत रहेंगे, उतना ही अधिक उन्हें एहसास होने लगेगा कि उन्हें गलत परिणाम पर दांव ला लगाया था। प्राइड तब तक शक्तिशाली महसूस होता है जब तक कि यह केवल भेष में अकेलापन न बन जाए। प्राइड उन्हें शक्ति का एक अस्थायी एहसास देता है। वे सोचते हैं कि वे संपर्क न करके जीत रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे केवल अपनी खुद की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि एक दिन वह प्राइड उस खालीपन को भरने के लिए काफी नहीं होगा जो आप अपने पीछे छोड़ गए हैं। एक दिन वे आपको किसी नए व्यक्ति के साथ हंसते हुए देखेंगे। एक दिन वे आपकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करेंगे और महसूस करेंगे कि आप आगे बढ़ चुके हैं। एक दिन वे जागेंगे और महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत लंबा इंतजार कर दिया। और जब वह दिन आएगा तो उनका प्राइड अब कोई ढाल नहीं रहेगा, ये एक जेल बन जाएगा। जैसा कि सेनेका ने एक बार कहा था, जो बहादुर है वह आजाद है। और इस समय आप आजाद हैं। आप चले गए, आपने चक्र को तोड़ दिया। आपने अपनी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किए जाने से इनकार कर दिया जिसने आपको हल्के में लिया। लेकिन वे अपने ही ईगो में फंस गए हैं। और यह जानने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है कि आपके पास किसी चीज को ठीक करने का मौका था, लेकिन आपने प्राइड को रास्ते में आने दिया। अंतिम प्रहार। अब आपको परवाह नहीं है। यही असली कारण है कि आपका सन्नाटा उन्हें नष्ट कर रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपकी याद आती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे आपसे सुनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपने इंतजार करना बंद कर दिया है। आपने चेक करना बंद कर दिया है। आपने परवाह करना बंद कर दिया है और अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह अफर्मेशन छोड़ें। उनका प्राइड उनकी समस्या है, मेरी नहीं। पॉइंट नंबर 6, आप उनसे आगे निकल चुके हैं और वे यह जानते हैं। उनके लिए सबसे दर्दनाक एहसास, अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे उन्होंने छोड़ा था। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप इंतजार करेंगे, पीड़ित होंगे, अतीत में फंसे रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि समय बीत जाएगा, लेकिन आप वैसे ही रहेंगे। अभी भी तरस रहे हैं, अभी भी याद हैं, अभी भी तरस रहे हैं, अभी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इसके बस क्या है? आप और मजबूत हो गए, आप ठीक हो गए, आप विकसित हुए, आप कोई ऐसा व्यक्ति बन गए जिसे वे अब पहचानते भी नहीं हैं। और वह उन्हें उससे कहीं ज्यादा तोड़ रहा है जितना वे कभी स्वीकार करेंगे। देखिए, जब कोई चला जाता है तो वे अक्सर मान लेते हैं कि वे आपको उसी स्थिति में छोड़ रहे हैं जिसमें उन्होंने आपको पाया था। वे उम्मीद करते हैं कि यदि वे कभी वापस लौटते हैं तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वे छोड़ गए थे। वही प्यार, वही धैर्य, आपका वही संस्करण बस खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। विकास सब कुछ बदल देता है। जिस तरह से आप उन्हें देखा करते थे वह अब अलग है। जिस तरह से आप उनके लिए तरसा करते थे वह एहसास अब चला गया है। जिस तरह से आप उनके शब्दों पर विश्वास किया करते थे अब आप बेहतर सीख चुके हैं। और यही बात उन्हें डरा रही है। सिर्फ सन्नाटा नहीं, सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि यह तथ्य कि उन्होंने उस व्यक्ति तक अपनी पहुंच खो दी है जो आप हुआ करते थे। पहले तो उन्होंने खुद को समझा लिया होगा कि उन्हें परवाह नहीं है। वे राहत भी महसूस कर रहे होंगे यह सोचते हुए, अच्छा है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन फिर कुछ बदला। उन्होंने कुछ देखा। शायद वह आपका ग्लो अप था, शायद वह आपके खुद को पेश करने का तरीका था, शायद वह तरीका था जिससे अब आप उनके द्वारा उस तरह प्रभावित नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। और अचानक वे अब उतने आत्मविश्वासी महसूस नहीं करते, क्योंकि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि आपका वह संस्करण जो बकवास बर्दाश्त कर लेता था अब मौजूद नहीं है। और यही यहाँ असली नुकसान है। यहाँ वह सच है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। यह ब्रेकअप नहीं है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। यह एहसास है कि जबकि एक व्यक्ति विकसित हुआ दूसरा वैसा ही रहा। और इस समय वे जानते हैं कि वे स्थिर खड़े रहे हैं। वे जानते हैं कि वे बदले नहीं हैं। वे जानते हैं कि वे उस तरह विकसित नहीं हुए हैं जैसे आप हुए हैं। वे इसे आपकी एनर्जी में देखते हैं, वे इसे आपके कॉन्फिडेंस में देखते हैं, वे इसे उस तरीके में देखते हैं जिससे अब आप उन पर प्रतिक्रिया नहीं देते। और वह एहसास वह उन्हें जिंदा खाए जा रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा बदला उस व्यक्ति जैसा ना होना है जिसने चोट पहुंचाई है। और यही आपने बिल्कुल किया है। आपने भीख नहीं मांगी, आपने पीछा नहीं किया, आप दर्द में फंसे नहीं रहे, आपने खुद को बदल लिया। और अब वे जानते हैं कि कोई वापसी नहीं है। दिन के अंत में आपका सन्नाटा सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह शक्ति की उपस्थिति है। आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी कीमत को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। आप बस दूर चले जाते हैं और अपनी अनुपस्थिति को बात करने देते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। और याद रखें, आप वह सबक हैं जिसे उन्होंने कभी आते नहीं देखा था।